अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। कल मैंने अपने पापा का बहुत दिमाग ख़राब किया था कि आप सब ने यहाँ पे आना है मेरी तरफ, लेकिन जब भी मैं उनको बुलाती हूँ तो बहुत मिन्नतें करनी पड़ती है। वो फिर मैं दावत पे बुलाऊँ या फिर वैसे ही बुलाऊँ, बहुत ज़्यादा मिन्नतें करके बुलाना पड़ता है, वो मानते ही नहीं हैं। और फिर मुझे गुस्सा भी आता है, लेकिन इस दफ़ा मैंने सही तंग किया और पापा ने कहा अच्छा चलो आ जाएंगे। और जब मैं मम्मा पापा को बुलाऊँ तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आप ही को रहने दूँ। तो फिर ना मैं आप ही को भी बुला लेती हूँ और आप ही के साथ भी अच्छी खासी बहस करनी पड़ती है। आने जाने का और तो कोई मसला नहीं होता, आप ही को ये लगता है कि घर के काम भी करने हैं, फिर बच्चों को भी रेडी करना है, ख़ुद भी रेडी होना है, फिर यहाँ से लेट नाइट वापस जाना होता है, तो सुबह बच्चों ने स्कूल जाना होता है। तो बस यही थोड़ा सा इशू होता है। फिर वो थोड़ा अवॉइड करती हैं कि रोज़ रोज़ कौन उठ के आए। तो खैर आज मैंने जैसे ही कहा, मैं बड़ी हैरान हुई कि उन्होंने पहली दफ़ा कहा कि ठीक है मैं आ जाऊँगी, नेक्स्ट कोई बात ही नहीं की। तो मुझे इस चीज़ में बड़ी हैरानगी हुई। असल में ना मेरे बिनोई का टिकट जो था वो पहले भी डिले हो रहा था, फिर से हो रहा था, तो वो थोड़ी इस चीज़ को लेके टेंस थी। और उनका दिल था कि कहीं वो आए जाएँ, थोड़ा सा कहीं पे वक्त गुजारें मम्मा की तरफ या मेरी तरफ, तो इंसान की थोड़ी टेंशन जो है वो कम हो जाती है, घुल मिल जाता है इंसान, थोड़ा फ्रेश हो जाता है। तो इसलिए आज मैंने जैसे ही कहा मेरी तरफ आए तो उन्होंने सेकंड कोई बात नहीं की और पहली बार कहने पे ही कहा ठीक है मैं आ जाऊँगी। अच्छा जी, खैर मैं तो सोई हुई थी, जैसे ही बेल बजी और गेट खोला तो मम्मा वाले थे और सुबह सुबह ही आ गए थे। सुबह सुबह आप सबको पता ही है हम लोगों की होती है तकरीबन 12-1 बजे। तो फिर हम मैंने तो नाश्ता करना था, सबने नाश्ता किया हुआ था, तो मैंने इतना कोई एहतमाम नहीं किया। बस मैंने चाय बना ली थी और साथ में केक और बिस्किट वगैरह सर्व कर दिए थे। इसके बाद ये मेरा नाश्ता था। अच्छा, हम लोग जब भी इकट्ठे होते हैं ना तो मेरा बड़ा दिल करता है मेरी एक आपी पेशावर होती हैं वो भी हों और हम सब इकट्ठे हों तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन हमेशा ऐसे होता है कि मामा वाले आ जाते हैं, आपी वाली आ जाती हैं, और जाहिर सी बात है कि फैमिली का कोई ना कोई मेम्बर जो है वो हमेशा ही कम रहता है। ऐसा तो होता ही है, मुझे लगता है ऐसे हर एक फैमिली में होता है जिनके सारे बहन भाई जो हैं वो मैरिड हों तब। तो खैर यहाँ पे इसके बाद मैंने सोचा कि मैं कपड़े शपड़े चेंज कर लेती हूँ। मैंने जो नाइट सूट पहना हुआ है इसको मैं चेंज करती हूँ और कोई देखती हूँ कमीज शलवार वगैरह पहन लेती हूँ। लेकिन सच बताऊँ तो मेरा दिल ही नहीं किया, मैंने जैसे ही कबर्ड खोली वैसे ही बंद कर दी। मैंने कहा छोड़ो, मेरा दिल ही नहीं करता, पता नहीं क्यों मुझे हबस सी रहती है और गर्मी गर्मी सी लग रही है, जबकि मौसम इतना अच्छा हुआ है, इतना अच्छा हुआ है, लोगों ने हाई नेक्स जैकेट्स और सब कुछ निकाल के पहना हुआ है। और मैं उनको देखती हूँ तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि यार इतनी कहाँ से गर्मी में, मैं तो बैठे बैठे मुझे पसीने आ रहे होते हैं। खैर यहाँ पे मैंने फिर उसके बाद मिल्क शेक बना दिया। आपको पता है बच्चों को भूख लगती है, बच्चे कहते हैं कि कुछ डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट करने को मिले। तो मैं आयमा मायरा के लिए मिल्क शेक बना रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो सबके लिए बना देती हूँ, हम सभी पी लेंगे। साथ में मैंने ना चाट बनाने के लिए रखी थी, मेरा बहुत दिनों से बहुत दिल कर रहा था कि हम लोग ना मिल के बैठें, बातें शातें करें, चाट वाट खाएं, तो कुछ इस तरह का सीन बने। तो आज मैंने जल्दी जल्दी से ना चने भी उबालने के लिए रख दिए थे फ़ौरन नाश्ते के बाद, और साथ ही में लोबिया रख दिया था, आलू भी रख दिए थे। अच्छा ना सारे आए थे लेकिन हर बंदे की अपनी अपनी शर्त थी, मुझे इस बात पे बहुत हंसी आती है। मैंने मम्मा से कहा मेरा चाट खाने को दिल कर रहा है, हम मिल के खाएंगे, तो मेरी मम्मा कहती है दही के बगैर वाली, तो मुझे हंसी आ रही है। मैंने कहा आप ना डालना। इसी तरह मेरी छोटी बहन है, उसने कहा मैं एक शर्त में आऊँगी जब आप भी सिर्फ राइस बनाओगी और कुछ भी नहीं, मतलब चावल हो ना, उसमें गोश्त हो ना, चिकन हो, कुछ भी ना हो, और आपने कोई मटन शटन कुछ भी नहीं बनाना, हम लोग सिर्फ राइस खाएंगे। और मैं देख रही थी कि यार मैंने तो आज तक सादे चावल बनाए ही नहीं है, मुझे पता भी नहीं है कि बनेंगे कैसे, मतलब टेस्ट कैसा आएगा, और अजीब से बनेंगे। तो मैंने कहा अच्छा चलो आओ तो सही ना, देखते हैं। इसी तरह बानो आपी ने कहा कि जब हम आएँ तो आते हुए सबसे पहले हमें जूस मत सर्व किया करो, मेरा दिल सारा दिन ख़राब रहता है। लेकिन फिर मैं कुछ कहती नहीं हूँ कि ये सोचेगी कि नखरे हैं, ये है वो है, इस तरह उस तरह। तो मैंने कहा नहीं यार अच्छा आओ। फिर आज ना जब सब आए हैं तो मैंने कोई जूस वूस सर्व नहीं किया, मैंने डायरेक्ट चाय बना दी और साथ में केक बिस्किट कर दिए थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने मिल्क शेक वगैरह पी लिया। फिर एज़ यूजुअल मेरी चाट जो है वो यहाँ पे बन गई थी। आप ही ने मेरे साथ अच्छी खासी हेल्प की थी चीज़ों की कटिंग शटिंग करवाने में। और आपको पता है जब भी आप ही वगैरह आते हैं, मम्मा वगैरह आते हैं, तो हम लोग मिलके ही सब लगे हुए होते हैं। और आप ही का ना आज हाथ दुखा हुआ था, मतलब उनकी ना एंकल कह रही हूँ कैसे बताऊँ, बस यही समझ रहे कि उनके ना हाथ में दर्द था, तो वो इतना कोई काम नहीं कर सकती थी, लेकिन बार बार कह रही थी बर्तन मैं वॉश करूँगी। तो मैं गुस्सा कर रही थी कि आराम से बैठ जाओ, पहले ही हाथ में दर्द है। तो खैर यहाँ पे फिर
हम लोगों ने चाट-शाट खा ली और इसके बाद कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी पी ली थी, सब कुछ कर लिया था। अच्छा हम अयान से ना कोल्ड ड्रिंक छुपा रहे थे, ज़ाहिर-सी बात है कि बच्चों के लिए मौसम जो है वो इस तरह का है कि उन्हें ज़ुकाम वगैरह भी हो सकता है, फ्लू हो सकता है, लाइक कफ़ वगैरह हो सकती है। तो इस वजह से हम लोगों ने उससे कोल्ड ड्रिंक छुपाई हुई थी। जैसे ही वो आगे पीछे गया, कोल्ड ड्रिंक निकाली, वो वापस आ गया और फिर हमें उसको देनी पड़ी मजबूरन। तो ख़ैर अल्लाह ताला सारे बच्चों को सेहत दे और बड़ों को भी। इसके बाद जी फिर मैंने सोचा कि बनाती हूँ बिरयानी, और बिरयानी ये कि सारे शौक़ से खा लेंगे। जो छोटी सिस्टर है वो फिर भी इसमें से चिकन साइड पे करेगी, वो सिर्फ राइस खाएगी। मैं जब भी दावत करती हूँ या कुछ भी करती हूँ ना, लाइक ऐसे भी अगर सबको बुलाऊँ, उसमें मैंने जो भी बनाया हो तो वो क्या करती है, तो ग्रेवी के साथ खा लेती है या चटनी के साथ खा लेगी, या फिर अगर मतलब कोई सा भी मैंने पुलाव बनाया है या बिरयानी बनाई है तो वो सिर्फ राइस खा लेगी और किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाएगी। तो फिर इस वजह से ना मैंने कहा कि चलो बिरयानी की बना लेते हैं। और उसने कहा आप ही बिरयानी में ना एक्स्ट्रा मिर्चें डालना, मतलब मसाले के अलावा भी आप अपनी तरफ से भी डालना। तो मैंने भी कहा ठीक है, और मैंने सोचा कि चलो अभी इतनी मुश्किलों से जब मैंने इतना बुलाया हुआ है और वो बार बार कह रही है कि मैंने सिर्फ राइस खाने, और अब वो कह रही है अच्छी खासी बीच में मिर्चें हो, तो चलो मैं इसके मुताबिक बना देती हूँ। और मैंने बिना हाथ खुला रख के इसमें अच्छी खासी मिर्चें डाल दी और लग नहीं रहा था कि ये चिकन बिरयानी है, ऐसे लगता जैसे ये मिर्च बिरयानी है। सारे खा रहे थे और सी खा रहे थे। मैं आप ही को रिकॉर्ड नहीं कर पाई खाने के टाइम पे, लेकिन यकीन करें आप लोगों ने अगर वो क्लिप्स देखने थे, सुनने थे, तो आप लोग हंस हंस के पागल हो जाते। आप ही से बोला नहीं जा रहा था, लाइक बहुत बुरा हाल था हम सब का, और खाया नहीं जा रहा था। और खैर पापा ने भी कुछ भी नहीं कहा। अच्छा हम लोगों की शुक्र है सबकी आदत अच्छी है, सबकी से मुराद कि हम जितने भी हैं हमारी फैमिली में, जैसे हम मामा वाले पापा, मेरे हस्बैंड या फिर आप ही के हस्बैंड या कोई भी, तो वो इस तरह के हैं कि शोर शराबा नहीं करते इन चीज़ों पे कि भाई ये हो गया वो हो गया, चुप करके खा लेते हैं, कोई नुक्स वगैरह नहीं निकालते। जिस तरह का भी खाना बनाओ, अच्छा हो बुरा हो, ज़्यादा मिर्च हो, कुछ भी हो, मतलब इस तरह से नहीं करते। एक होता है ना कि मूड ऑफ हो जाते हैं, घर में मसले मसाइल बन जाते। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ऐसी कोई भी बात नहीं होती। तो यहाँ पे सब ने खा लिया, लेकिन मैं बार बार अपने पापा को कह रही थी कि पापा बताओ आपके लिए कुछ और बना दो, आपके लिए कुछ और बना दो, लेकिन पापा कहे नहीं पुत्र बहुत अच्छी बनी, बहुत मज़े की है। ये तो नेक्स्ट डे ही सबको पता चला होगा कि क्या हाल हुआ था सारों का। खैर यहाँ पे मैंने ना बिरयानी वगैरह जो है वो डन कर ली थी, चावल भी बॉईल हो चुके थे, चिकन का मसाला भी अच्छा खासा बन चुका था, और राइस वगैरह भी बॉइल्ड थे। तो बस अब जल्दी जल्दी से इसको मैंने दम पे रख दिया था, तय वगैरह लगा के। लास्ट टाइम जो मैंने तय लगाई थी उसमें ना मैंने रेड फूड कलर डाला था, और वो बेदहानी में बहुत ज़्यादा हो गया था, तो बहुत ही गंदा कलर आया था बिरयानी का। टेस्ट में अच्छी थी लेकिन कलर में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो इस दफ़ा मैंने डर के ना वो रेड कलर यूज़ ही नहीं किया। खैर इतनी तो प्रो नहीं हूँ कुकिंग में, लेकिन इंशाल्लाह हो जाऊँगी आहिस्ता आहिस्ता। और बस इसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद चाय बना ली थी, और सारा दिन हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। लाइक इस तरह नहीं था कि हम लोग सिर्फ सारा दिन यही सब कुछ करते रहे जो मैंने आप लोगों को व्लॉग में दिखाया। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, या फिर मेरे हाथ में मोबाइल नहीं था, और हम लोगों ने इस तरह से जो टाइम इंजॉय किया। जैसे हम लोगों ने टीवी शोज़ देख लिए, राउडीज़ देख लिए, तमाशा सीज़न एंड हो चुका है, लेकिन हम लोगों की कुछ एपिसोड्स जो वो रह गई थी वो देख रहे थे। इसी तरह हम लोगों ने चिज्जियाँ खाई, बच्चों के साथ मस्तियाँ वगैरह, मतलब ये सब कुछ चलता रहा, तो दिन बहुत अच्छा गुजरा। और बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।